अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सेनेट में अक्सरियत के बावजूद यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन का इंतखाब ना जीत सके। इसकी क्या वजह है और 7 मुस्तरद वोट किन अरकान के थे जिनकी वजह से ये शिकस्त हुई, और 4 कौन सी ऐसी बड़ी गलतियां अपोजिशन ने की जिसकी वजह से उनको इस शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये तमाम हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में। मैं हूं सरफराज राजा, आप मौजूद हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, चेयरमैन सेनेट का इंतखाब जो है वो अभी भी खबरों में गर्म है, और अब ये मामला अदालत में जा रहा है जहाँ पे इसका फैसला होगा। इस वाले से कुछ इनसाइट आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी ने कहाँ बड़ी 4 गलतियाँ की, और ये गलतियाँ पीपल्स पार्टी ने ही की थी जिसकी वजह से उनके उम्मीदवार को इस शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहली गलती ये थी कि जब सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह को जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर नॉमिनेट किया गया तो पीपल्स पार्टी ने उस पर कोई इतराज़ नहीं किया। हालांकि उनके जहन में था कि ये जो शख्सियत है ये बायस है, इनका जो रवैया है वो जानिबदाराना हो सकता है पीपल्स पार्टी के हवाले से, लेकिन उनके नाम पर एतराज़ नहीं किया गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि पीपल्स पार्टी ने इंतखाब से पहले सेक्रेटरी सेनेट से मुलाकातें की, 2 मुलाकातें हुई, और उनमें उनसे ये पूछा गया कि वोट डालने का सही तरीका क्या है। और बकौल पीपल्स पार्टी के अरकान के सेक्रेटरी सेनेट ने उनको ये बताया कि ये जो तरीक़ाकार है इसमें किसी भी उम्मीदवार का जो नाम का डिब्बा है उसके अंदर कहीं भी वोट डाला जा सकता है। और जब इंतखाब हुआ उससे पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने भी ये बात की, लेकिन उसमें उन्होंने कहा था कि खाने के अंदर मोहर लगाई जानी चाहिए। अब यहाँ पे क्या गलती की? यहाँ पे गलती ये की कि पीपल्स पार्टी ने इस मौका पर इस बात को चैलेंज नहीं किया। वो इस बात को वाज़े कर सकते थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर से कि क्या अगर नाम पर मोहर होगी तो वो वोट दुरुस्त तस्लीम किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। अगर ये बात उसको क्लियर होती तो काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो जाती। ये वो दूसरी गलती है जो कि पीपल्स पार्टी मानती है। इसके अलावा जब वोटों की काउंटिंग शुरू हुई तो 2-2 वोट पहले दोनों उम्मीदवारों के हक़ में थे, जबकि 5वां जो वोट था वो वोट वही था जिसमें नाम के ऊपर स्टैंप लगाई गई थी, यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम के ऊपर स्टैंप लगाई गई थी। ये जब वोट प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दिखाया गया तो उन्होंने इसको वोट को रख लिया कि इसका हम फैसला आगे चल के करते हैं। अब फ़ारूक नाइक जो थे वो उस वक्त पोलिंग एजेंट थे यूसुफ रज़ा गिलानी के, उनको चाहिए था कि वहीं पे कंटेस्ट करते और इस वोट की वैलिडिटी को अनाउंस करवाते कि वोट दुरुस्त है। उसमें ये है कि जब आखिर में 7 वोट बच गए और 7 वोट ऐसे थे जो कि नाम के ऊपर स्टैंप शुदा थे, और अब उन्हीं 7 वोटों का फ़र्क पड़ रहा था, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उनको मुस्तरद करार दे दिया और यूसुफ रज़ा गिलानी ये इंतखाब हार गए। तो ये एक बहुत बड़ी गलती थी कि उन वोटों को जो नाम के ऊपर स्टैंप वाले वोट थे उनको दुरुस्त करार दिया जाना चाहिए था। क्योंकि इसके बारे में हम आपको एक बैकग्राउंड बता दें कि हमें ये मालूम हुआ है कि पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान थे जिनके बारे में शायद डाउट्स थे कि वो कहीं और वोट डाल सकते हैं या पार्टी के ख़िलाफ़ वोट डाल सकते हैं। तो उनको कहा गया था पार्लिमानी लीडरशिप की जानिब से कि आपने नाम के ऊपर स्टैंप करना है। उससे क्या होता? उससे ये होता कि ये क्लियर हो जाता कि ये वही लोग हैं जिनको कहा गया था कि नाम के ऊपर स्टैंप लगाई जाए। अब चूँकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो थे उन्होंने एक अनाउंसमेंट एक चीज़ क्लियर नहीं की थी, तो अगर उसको क्लियर कर लेते तो शायद, क्योंकि फ़ारूक नाइक को ये मालूम होना चाहिए था कि उनके 7 लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने नाम के ऊपर स्टैंप लगाई होगी, तो ये बात क्लियर नहीं कराई गई। तो इससे क्या हुआ कि आखिर में वोटों का जो तनासुब था वो जब बढ़ गया मुस्तरद वोटों का, तो उसको जो थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर उन्होंने रिजेक्टेड वोट करार दे दिया। तो ये एक बहुत बड़ी गलती थी जिसके बाद इसका खमियाजा भुगतना पड़ा पीपल्स पार्टी को एक शिकस्त की सूरत में। लेकिन ये हम बता रहे हैं आपको कि ये वही लोग थे जो पीपल्स पार्टी के लोग थे, और पीपल्स पार्टी ने खुद ही कहा था कि वो नाम के ऊपर स्टैंप लगाएं, और नाम के ऊपर स्टैंप लगाने के बाद उनका वोट बादज़ाम मुस्तरद करार दे दिया गया। तो ये बड़ी बड़ी वजूहत थी पीपल्स पार्टी की जानिब से जिनकी वजह से उनको खुद ही इस शिकस्त का सामना करना पड़ा। हालाँकि उनके उम्मीदवार की अक्सरियत थी और वो ये इंतखाब जीत सकते थे और जीत चुके होते अगर ये वोट मुस्तरद ना होते। तो अब ये मामला अदालत में जा रहा है और अदालत में इसका फ़ैसला होना है कि क्या होगा। अगर अदालत इस पटिशन को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि अब यहाँ पर ये केस होगा कि क्या जो सेनेट की कार्रवाई है वो अदालत में चैलेंज हो सकती है या नहीं। अगर अदालत इसको चैलेंज समझती है कि ये चैलेंज हो सकती है और इसको अदालत इस पर डिस्कशन कर सकती है, तो फिर इस बात का इम्कानात हैं कि ये फ़ैसला पीपल्स पार्टी के हक़ में आ जाएगा, अपोजिशन के हक़ में आ जाएगा। उसकी वजह यह है कि 7 मुस्तरद वोट किसी भी तरह जब अदालत में चैलेंज होंगे तो इस पे वोटर्स की इंटेंशन क्लियर है, और ऐसे माजी में मिसालें हैं कि ऐसे वोट्स को दुरुस्त वोट तस्लीम कर लिया जाता है। तो इस सूरत में ये जो फ़ैसला है यूसुफ रज़ा गिलानी के हक़ में आ जाएगा। लेकिन इससे पहले ये ज़रूरी है कि अदालत इस बात को एक्सेप्ट करे कि ये सेनेट की हेयरिंग जो है ये अदालत में चैलेंज हो सकती है, अदालत इस कार्रवाई का जायज़ा ले सकती है या नहीं। तो अब ये मामला अदालत में जाएगा और अदालत में ही इसका फ़ैसला होना है। आज तक के लिए इतना ही। आइंदा इंशाल्लाह इस पर डिटेल्स जो आएंगी आपसे शेयर करेंगे। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।